ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय गजनाभाय नमो पङ्कजमालिने गजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्णा। तो आज शिला रघुनंदन ठाकुर का 13वां दिवस है और वंशीदास बाबा जी महाराज का 13वां दिवस है। तो आज के सत्र में हम रघुनंदन ठाकुर और वंशीदास बाबा जी महाराज के चरित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्णन आता है कि भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु के 3 महान भक्त थे और ये तीनों भाई थे, श्री मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार ठाकुर। और ये तीनों श्रीखंड करके गांव में रहते थे। और मुकुंद दास के एक पुत्र थे जिनका नाम है रघुनंदन। तो ये बहुत फेमस कहानी है, सब भक्तों ने ये कहानी सुना होगा। तो श्री मुकुंद दास वहाँ के जो राजा थे उसके डॉक्टर थे, ही वॉज अ फिजिशियन, डॉक्टर थे। तो इसलिए एक दिन उनके घर में राधा गोपीनाथ के विग्रह थे, गोपीनाथ जी के, और बहुत पीढ़ियों से उनका पूरा परिवार गोपीनाथ के विग्रहों की सेवा कर रहा था। तो मुकुंद दास को जाना पड़ा राजा के सेवा में, गांव छोड़ के जाना पड़ा। तो इसलिए अपने पुत्र को बुलाते हैं रघुनंदन। 5 साल का उम्र था रघुनंदन का, और बोलते हैं देखो हमारे पूर्वज से ये विग्रह की सेवा हो रही है, मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है। आप क्या करो, आपकी जो माँ खाना बनाएगी, भोग बनाएगी, आप जाके भगवान को अर्पण करो बस, और ये देखो कि भगवान आपके भोग को खा रहे हैं। तो ये बोल के चले जाते हैं मुकुंद दास। तो रघुनंदन सोच रहे हैं, अभी पिता ने आज्ञा दिया है, 5 साल के बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं ठीक है मैं भोग लगाता हूँ। तो माता प्लेट बनाती है, रघुनंदन लेके जाते हैं, घंटी बजाते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भाव से कि भगवान आप खाइए। तो भगवान खाते ही नहीं है। तो रघुनंदन को बहुत बुरा लगता है, मेरे पिता मुझे अभी डांटेंगे, भगवान नहीं खा रहे हैं। तो बहुत रो के भगवान को बोलते हैं गोपीनाथ प्लीज़ खाइए, प्लीज़ खाइए। गोपीनाथ बोलते हैं अरे मेरा ये खाने का तरीका है, मैं देख लेता हूँ, खा लेता हूँ। जैसा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि भगवान के जो इंद्रियां हैं, हर एक इंद्रिय से भगवान दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, भगवान अपने आंखों से प्रकृति को देखते हैं और जीव उसमें प्रवेश करते हैं आंखों के माध्यम से। तो भगवान बोलते हैं मेरा ये खाने का स्टाइल है, मैं देख लेता हूँ और भक्ति का भाव स्वीकार कर लेता हूँ। रघुनंदन 5 साल के छोटे बच्चे हैं, वो बोलते हैं मुझे ये सब पता नहीं, खाना मतलब हाथ से खाना, खाना खत्म होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मैं कैसे खाऊं, मैंने अब तक खाया ही नहीं। तो रघुनंदन बोलते हैं आप मुझसे बात कर रहे हो तो खा भी सकते हो, खा लो। तो भगवान रघुनंदन का ये जो भोग लगा रहे हैं वो पूरे प्लेट को समाप्त करते हैं। तो रघुनंदन बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान ने खा लिया।
तो खाली प्लेट लेके आते हैं माँ के पास। तो माँ सोच रही है मेरे जो पति हैं मुकुंद दास रोज भोग लगाते हैं, एज इट इज वापस आता है, रघुनंदन खाली प्लेट लेके आए, अभी हम खाएंगे क्या। तो एनीवे कुछ बोलती नहीं है। मुकुंद दास घर आते हैं और उनको लगता है कि बच्चे ने क्या किया, भोग लगाया पर कुछ आया ही नहीं, भगवान का प्रसाद अंदर ही समाप्त हो गया। पर मुकुंद दास को इतना विश्वास था बच्चे ने नहीं खाया होगा ऑल्टर में, तो सोच रहे हैं क्या कर रहा है ये बच्चा। तो और एक दिन बोलते हैं कि रघुनंदन गोपीनाथ को भोग लगाओ। तो रघुनंदन लेके जाते हैं बहुत प्रेम से, लड्डू का भोग उनके माँ ने बनाया था और गोपीनाथ को अर्पण करते हैं। और मुकुंद पर्दे के पीछे चुपके देख रहे हैं क्या चल रहा है, क्या आदान प्रदान हो रहा है। और फिर से रघुनंदन भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान आप खाइए, लास्ट टाइम खाया था इस बार भी खाना पड़ेगा। तो भगवान सोच रहे हैं क्या करें, रघुनंदन इतना प्रेम से बोल रहा है। तो इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना। तो भगवान जो भी हम अर्पण करते हैं भक्ति के भाव से भगवान वो स्वीकार करते हैं। तो भगवान भावग्राही है, ही टेक्स दी मूड। तो जितने भाव के साथ हम अर्पण करेंगे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो मुकुंद पर्दे के पीछे से देख रहे हैं और फिर से रघुनंदन रोते हैं भगवान को, आप खाइए आप खाइए। तो भगवान स्वयं के हाथ से लड्डू लेते हैं और खा लेते हैं। पर भगवान देखते हैं कि मुकुंद है तो आधा लड्डू वैसे ही रखते हैं। तो वर्णन आता है कि अभी भी लोग जब श्रीखंड जाते हैं तो ये गोपीनाथ के हाथ में ये आधा लड्डू है अभी भी। तो ये दिखाने के लिए भगवान का रघुनंदन के प्रति कितना प्रेम था। तो मुकुंद ये देख के आश्चर्य हो जाता है, इतने सालों से हमारे इतने पीढ़ियों से गोपीनाथ का सेवा चल रहा है, भोग लगा रहे हैं, हर बार गोपीनाथ का प्रसाद वापस आता है। ये पहले बार हुआ है कि भगवान ने रघुनंदन के हाथों खाया है। और रघुनंदन की उम्र क्या है, 5 साल। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक बार रघुनंदन और उनके पिता मुकुंद दास को मिलते हैं और भगवान मुकुंद दास को पूछते हैं पिता कौन है, लड़का कौन है, बच्चा कौन है, हु इज द फादर हु इज द सन। तो मुकुंद बोलते हैं रघुनंदन मेरा पिता है, मैं उसका लड़का हूं। क्योंकि आयु के दृष्टिकोण से मैं बड़ा हूं पर भक्ति के दृष्टिकोण से वो बड़ा है, ही इज ग्रेटर। इसलिए हम देखते हैं कि भागवतम में पहले स्कंद में जब परीक्षित महाराज गंगा के तट पे जाते हैं भागवतम के बारे में सुनने के लिए, भगवान के बारे में, तो वहाँ पे नारद मुनि हैं, व्यासदेव हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं वहाँ पे। बट जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं उनका उम्र सिर्फ 16 साल का था। हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है और सुखदेव गोस्वामी को अवसर देता है बात करने के लिए। क्योंकि भक्तों के संग में रिस्पेक्ट किसको दिया जाता है, जिसका भक्ति ज़्यादा है, वन हु हैज़ मोर डिवोशन। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सही है, जो हमको भक्ति में प्रगति करने का इंस्पिरेशन, प्रेरणा देता है, वो सही में हमारे पिता हैं। तो वर्णन आता है रघुनंदन कामदेव के अवतार हैं, ही इज द इनकारनेशन ऑफ क्यूपिड। और कृष्ण लीला में वो कंदर्प मंजरी है इन दी पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। और द्वारका लीला में कृष्ण के पुत्र हैं कंदर्प या प्रद्युम्न। और रघुनंदन के एक पुत्र थे जिनका नाम था कन्हई ठाकुर। और कन्हई ठाकुर को रघुनंदन उनके एक विग्रह थे गोपाल गुरु, जस्ट 1 मिनट या। तो उनके एक विग्रह थे गौर गोपाल विग्रह, वो अपने पुत्र कन्हई ठाकुर को देते हैं। तो ये रघुनंदन ठाकुर की महानता है। और इनफैक्ट हर साल जब श्रीखंड से भक्त जगन्नाथपुरी आते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ समय बिताने के लिए, तो रघुनंदन भी आते थे अपने पिता मुकुंद दास और अपने अंकल नरहरि सरकार के साथ।
और साथ में मिलके कीर्तन करते थे। तो हमने देखा कि रथ यात्रा के पास टाइम में भगवान 7 अलग अलग कीर्तन पार्टी बनाते थे। तो उसमें से एक कीर्तन पार्टी श्रीखंड के गांव का था, वो एक प्रीचिंग सेंटर था चैतन्य महाप्रभु का, और वहाँ पे रघुनंदन ठाकुर। तो रघुनंदन ठाकुर की ज़िंदगी में और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होता है। तो भगवान के एक महान भक्त थे जिनका नाम है अभिराम ठाकुर। तो अभिराम ठाकुर का ये खासियत था कि उनके पास एक विप था। विप को क्या बोलता है? चाबुक। चाबुक था जिसका नाम था जय मंगल। वो चाबुक से जिसको भी मारेंगे उसको कृष्ण प्रेम आ जाता था। तो अभिराम ठाकुर के पास वो चाबुक था। और एक खासियत था अभिराम ठाकुर का, अगर वो एक विग्रह को प्रणाम करते हैं और वो विग्रह में कृष्ण नहीं है साक्षात, वो विग्रह टूट जाते हैं। और किसी भक्त को अगर प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, और वो भक्त शुद्ध वैष्णव नहीं है, वो भक्त मर जाएगा। तो अभिराम ठाकुर का ये शक्ति था। तो अभिराम ठाकुर को ये समाचार मिलता है कि रघुनंदन छोटा बालक है पर भगवान का महान भक्त है। गोपीनाथ ने स्वयं रघुनंदन का प्रसाद भोग स्वीकार किया है। तो अभिराम ठाकुर अनाउंस करते हैं, मैं जाके अभी रघुनंदन को दंडवत करूंगा। तो रघुनंदन के माता पिता टेंशन में आ जाते हैं कि एक ही पुत्र है, अभिराम ठाकुर आके दंडवत करेंगे तो ये भी चला जाएगा। तो बहुत टेंशन में सोच रहे हैं कहाँ छुपाएं ये रघुनंदन को। पर अभिराम ठाकुर आ जाते हैं श्रीखंड और रघुनंदन को देख के दंडवत करते हैं। रघुनंदन को कुछ होता नहीं है। तो इसे क्लियर दिखता है कि रघुनंदन भगवान के महान भक्त हैं। और रघुनंदन और अभिराम ठाकुर आलिंगन करते हैं। और जब अभिराम ठाकुर आलिंगन करते हैं रघुनंदन को, रघुनंदन के शरीर में इतना प्रेम आ जाता है, इतना कृष्ण प्रेम, वो पागल की तरह नाचने लगते हैं। और वर्णन आता है उनके पैर का जो नुपुर है रघुनंदन के पैर का 4 मील दूर जाके गिरता है, अकई हट करके एक जगह पे। तो अभी भी श्रीखंड के 4 मील दूर एक जगह है अकई हट, वहां पे वो जो नुपुर गिरता है उससे एक कुंड बनता है। अभी भी वो कुंड है जिसका नाम है नुपुर कुंड। तो इस तरह से रघुनंदन ठाकुर की ये महानता है। तो रघुनंदन ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जब केतुरी उत्सव ऑर्गेनाइज करते हैं, गौर पूर्णिमा उत्सव, उसमें भाग लेते हैं। गदाधर दास के कटवा उत्सव में भाग लेते हैं। तो इस तरह से तो हम रघुनंदन ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका जो भक्ति का भाव था, द अमाउंट ऑफ डिवोशन दैट ही हैड, वो हमारे अंदर भी थोड़े मात्रा में आए। क्योंकि हम भगवान का सेवा करते हैं, अलग अलग भोग लगाते हैं, अलग अलग सेवा करते हैं, पर उसके साथ साथ भक्ति के भाव से भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंग टू डू विद डिवोशन। तो जितना हम प्रेम के साथ करेंगे उतना वो जो सेवा है भगवान को प्रसन्न करेगा। और रघुनंदन ठाकुर उनकी ज़िंदगी से सिखाते हैं कि कम उम्र में भी व्यक्ति भगवान को बहुत प्रेम के साथ भक्ति कर सकता है। तो आज वंशीदास बाबा जी महाराज का भी तिरुभाव दिवस है। तो वंशीदास बाबा जी महाराज एक अवधूत वैष्णव थे, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल। ऐसा प्रतीत होता था कि वो पागल व्यक्ति हैं। तो वंशीदास बाबा जी महाराज नवद्वीप के स्वरूपगंज में रहते थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय के थे, डूरिंग द टाइम ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वंशीदास बाबा जी महाराज को बहुत रिस्पेक्ट, आदर पूर्वक देखते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जनरली किसी को जो भी वैष्णव के रूप में भी है, बहुत जांच परख के ही वैष्णव स्वीकार करते थे। क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग थे जो वैष्णव के वेश में थे, खासकर बाबा जी के वेश में, और बहुत सारा गलत कार्य कर रहे थे। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहचान गए कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये सिद्ध पुरुष है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने गौड़ीय वैष्णव ब्रह्मचारी को बोलते थे, आपका कार्य है बाबा जी महाराज को अन्न पहुंचाना, उनके ज़्यादा पास में मत जाओ क्योंकि आप उनके बर्ताव को समझ नहीं पाओगे, अन्न रख के आ जाओ।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्टैम्प किया वंशीदास बाबाजी महाराज का स्तर। तो वर्णन आता है मजिदपुर करके गांव में बांग्लादेश जमलपुर डिस्ट्रिक्ट में वंशीदास बाबाजी महाराज का जन्म होता है। उनके पिता का नाम था सनातन मलोब्रह्म और वहाँ से बाबाजी महाराज नवद्वीप आते हैं, मायापुर आते हैं और नवद्वीप में गंगा के तट पे भरल घाट में पूरे एक विरक्त साधु की तरह रहते थे, किसी के संपर्क में नहीं आते थे। इसको बोलते हैं रेक्लूस, कंप्लीटली अलूफ, किसी के संपर्क में नहीं आते थे, किसी से नहीं मिलते थे, अलग से रहते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि ये पागल व्यक्ति है, मैड पर्सन, पागल की तरह ही काम करते थे। उनके पास वस्त्र भी नहीं था, एक ही वस्त्र था, उसी को बार बार पहनते थे और उनके पास गौर गदाधर के विग्रह थे, नित्यानंद प्रभु के विग्रह थे, राधा कृष्ण के विग्रह थे और गोपाल जी के विग्रह थे। बस इतना ही उनका संपत्ति था। और ये विग्रहों की सेवा करने के लिए 2 ब्रास पॉट, मटके के तोड़े पॉट, एक प्लेट, एक ग्लास, पंचपात्र, शंख, बस और घंटी, इतना ही उनका सामग्री था, नथिंग एल्स। उन्होंने और कुछ नहीं रखा। और दिन रात बाबाजी महाराज, जैसे हम देख रहे हैं रघुनंदन ठाकुर, उनका विग्रहों के प्रति इतना प्रेम था, वैसे ही वंशीदास बाबाजी महाराज दिन रात ये विग्रहों की सेवा में ही लगे थे। तो विग्रहों से बात करते रहते थे, ऐसा लगता था, लोगों को लग रहा था कि ये पागल व्यक्ति है, बात करता रहता है, पर विग्रहों से इनका आदान प्रदान होता था। तो इनका दिन जल्दी शुरू होता था और दिन के बाहर जाते थे, कुटिया के बाहर फूल इकट्ठा करके आते थे और उसके बाद भिक्षा मांगते थे एंड देन दोपहर को अपने कुटिया पे वापस आते थे और जो भी फूल लेके आए वो फूल से स्वयं अपने हाथों से हार बनाते थे 6 विग्रहों का। उसके बाद जो भिक्षा से अलग अलग सब्जी लेके आए उसको काटते थे और एक एक सब्जी को इतने बार धोते थे, इतने बार धोते थे और एक एक चावल के एक एक दाने को निकालते थे, ठीक है कि नहीं वो देखते थे। हाँ, अगर उसमें हस्क था, छिलका था, वो छिलका निकालते थे और इसके बाद वो गौर राधा कृष्ण गौर निताय के लीला का स्मरण करते करते कुकिंग करते थे। दोपहर को कुकिंग शुरू करते थे, कुकिंग उनका शाम को होता था और शाम को भोग लगाते थे। मतलब क्या सुबह है, क्या शाम है, क्या रात है, उनको कुछ पता ही नहीं, समय का कुछ ठिकाना ही नहीं उनको, अपने ही धुन में रहते थे, इन हिज ओन वर्ल्ड। मॉर्निंग इवनिंग डे एंड नाइट हैड नो मीनिंग फॉर हिम। और रात भर वो जागते थे, भगवान से बात करते थे, गीत गाते थे। तो ऐसा उनका जिंदगी था, अपने ही दुनिया में क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स है, कुछ उनको पता नहीं, उनका ही सेवा चल रहा है। तो एक दिन एक स्त्री थी जो मछली बेच रही थी। जनरली आप बंगाल में जाएंगे तो ये बहुत कॉमन है, हर एक, जैसे गोवा में रहता है ना, बंगाल में हर एक जगह पे मछली दिखता रहता है। तो वंशीदास बाबाजी महाराज इसके पास जाते हैं, इस स्त्री के पास जो मछली बेच रही है, और वो बाबाजी महाराज को पूछती है आपको कौन सा मछली चाहिए। तो बाबाजी महाराज के अंदर ये मछली के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है खाने का। तो बाबाजी महाराज सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे मन में ये मछली के प्रति खाने का इच्छा कैसा आ सकता है। वो तुरंत उनको इतना गुस्सा आता है, अपने आप को डांटते हैं, ये स्त्री को डांटते हैं और सीधा अपने मंदिर में जाते हैं और विग्रहों को डांटने लगते हैं, गौर निताय गदाधर को। ये कैसा हुआ, ये कैसा संभव है, मैंने पूरा समर्पित किया आपको, फिर भी आप मेरा रक्षण नहीं कर रहे हैं। तो भजन कुटीर के बाहर आए पूरा गुस्से के साथ विग्रहों को लेके, और विग्रहों के ऊपर रस्सी बांध के पानी में फेंक दिया। तो सब लोग देख रहे हैं इस सीन को, वंशीदास बाबाजी महाराज क्या कर रहे हैं। और एक व्यक्ति आके पूछता है बाबाजी महाराज को आपने ऐसा क्यों किया। बाबाजी महाराज ने पत्थर लेके उस पर मार दिया। तो इसके बाद गौड़िया मठ के ब्रह्मचारी इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक डिस्कशन के लिए बुलाते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ फैल गया
कि वंशीदास बाबा जी महाराज ने ऐसा किया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कल से वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, आप में से कोई नहीं जाएगा। तो थोड़े दिन बाद फिर से ब्रह्मचारी को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको लग रहा है मैंने आपको बोला है वहाँ नहीं जाना है क्योंकि वंशीदास बाबा जी महाराज माया में हैं, पर ऐसा नहीं है, उनका जो भाव है आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अपराध करेंगे उनके प्रति। इसलिए आप क्या करो, दिन में एक बार जाओ, वहाँ पे उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उनको बिना बोले, उनका जो दान ये है जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ रख के तुरंत आ जाओ। तो ब्रह्मचारी फिर से एक दिन जाता है और उसको देख के उसका मदद करने के लिए आए हैं, बाबा जी महाराज का सेवा करने के लिए। बाबा जी महाराज पत्थर लेके उस पर मारते हैं और बोलते हैं तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो फिर से इधर मत आओ। तो ये बाबा जी महाराज का भाव था, कंप्लीटली अ ट्रांसेंडेंटल मैन, अवधूत। वो क्या करेंगे कब करेंगे कुछ पता नहीं। तो बाबा जी महाराज उनके कुटिया को कभी लॉक नहीं करते थे। जब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, हमने देखा कि सुबह निकलते थे भिक्षा मांगने के लिए, आते थे दोपहर को, कुटिया को लॉक ही नहीं करते थे। तो किसी ने उनको पूछा आप लॉक क्यों नहीं करते? बोलते हैं स्वामी तो घर के अंदर है, मैं लॉक क्यों करूं, उनका घर है वो रक्षा करेंगे। इनफैक्ट वो बोलते हैं 3 चाबी हैं ये कुटिया के, तीनों चाबी ये तीनों लड़कों के पास है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित। तो वो देखेंगे, एंग्जाइटी फ्री, कृष्णदास बिंदास। तो पूरे तरह से कृष्ण को सौंप लिया उन्होंने, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, पूरा दे दिया, जो भी होगा होगा। तो कभी वो अपने भिक्षा से वापस आते थे, देखते थे कि गाय घुस गया कुटिया के अंदर और सब नाश करके चला गया। तो महाराज बोलते थे कि भगवान का लीला है, भगवान को गाय पसंद है। तो बहुत बार लोग आके, नवद्वीप के जो वासी है, कुटिया से हार्डली कुछ सामान था फिर भी कुछ चुरा के लेके जाते थे। तो बाबा जी महाराज बोलते थे चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम है नवद्वीप वासियों के प्रति, तो इसलिए वो दे देते हैं उनका सामान, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आई एम एन आउटसाइडर, तो उनका भगवान के साथ लीला है, मुझे क्या बोलना है, नो प्रॉब्लम। तो एक दिन किसी ने उनको एक सोने का नेकलेस दिया था बाबा जी महाराज को, उधर ही रख दिया उन्होंने, लॉक भी नहीं किया। तो वापस जब आए शाम को देखा चोरी हो गया, चोर आके सोने का जो नेकलेस है लेके गया। तब बाबा जी महाराज सोच रहे हैं चैतन्य महाप्रभु आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, ना शांत यहाँ पे बैठे हैं, चोर आके लेके गया, आपको लेके आना चाहिए संपत्ति। हाँ, तो बाबा जी महाराज को उसी रात को विजन आता है कि किसने लेके गया। तो बाबा जी महाराज उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि दे दो गहना तुम जो लेके गए थे। तो उसका ऊपर था घर, वो जो चोर है बाबा जी महाराज को धक्का देता है, ऊपर से नीचे आके गिरते हैं और उनको घाव लगता है। तो उसी दिन उसी रात को ये चोर का मृत्यु हो जाता है। बाबा जी महाराज इतने महान भक्त थे, कृष्ण को सहन नहीं हुआ मेरे भक्त के प्रति किसी ने अपराध किया, उसी दिन उसका मृत्यु। तो एक दिन ऐसे ही बाबा जी महाराज जब भिक्षा करने के लिए मांगने के लिए गए थे, एक चोर आता है और बाबा जी महाराज के 2 ब्रास पॉट थे, या 2 ब्रास पॉट्स जिससे भगवान का खाना बनता था, चोर लेके गए। तो बाबा जी महाराज गौरनता को बोलते हैं, उनको डांट के बोलते हैं देखो आपका पात्र है, आपने दे दिया, आज खाना नहीं आपको खाना चाहिए तो वो वापस लेके आओ, मैं नहीं लाऊंगा। तो बैठ जाते हैं, कुछ प्रसाद नहीं बनाते, खाली बैठ जाते हैं। तो अगला दिन एक व्यक्ति आता है, चुपचाप एक मटका दे के जाता है जो चोरी करके लेके गया। तो बाबा जी महाराज बोलते हैं ये छोटा मटका है, ये नित्यानंद प्रभु का है, तो आज मैं सिर्फ नित्यानंद प्रभु को खिलाऊंगा, चैतन्य महाप्रभु को चाहिए तो उनको लाना पड़ेगा। तो जो भी बोलते थे वो करते थे, खाना बनाते हैं और सिर्फ नित्यानंद प्रभु को खिलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु विग्रहों का चेहरा उतर गया कि भाई को खिलाया मुझे नहीं खिलाया। तो अगला दिन दूसरा एक व्यक्ति आया और चैतन्य महाप्रभु का जो मटका है वो लेके आया। बाबा जी महाराज बोले ठीक है, आज से चैतन्य महाप्रभु को भी खाना मिलेगा। तो बाद में बहुत
आंख में अश्रु के साथ वो बोलते हैं, मैं आपको डांटना नहीं चाहता पर क्या करूं, आप लोग इतना लीला करते हैं, इतना नटखट है, और मेरा अभी उम्र हो चुका है, ये सब मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे डांटना पड़ता है। तो आगे जाके वर्णन ये भी आता है कि बाबा जी महाराज नवदीप से एक बार व्रजभूमि जाते हैं, वृंदावन, और वो भी जब जाते हैं अपने धुन में, कुछ प्लान नहीं, क्योंकि समय उनको लगता ही नहीं था कब पहुंचना है, कुछ नहीं, जो उनके भाव में आए वो करते थे। तो गए नवदीप से वृंदावन की ओर, और वहां पे वो पीपल वृक्ष, रास्ते पे कहीं पे भी उनको पीपल वृक्ष दिखता था, उनको वंशीवट का स्मरण होता था, वहां पे बैठ जाते थे 3-4 दिन वंशीवट के नीचे, उनका भजन चालू है। तो ऐसे करते करते गंगा के तट से दशाश्वमेध घाट बनारस पहुंचते हैं। वृंदावन जा रहे हैं पर पहले बनारस पहुंच जाते हैं, 3 दिन वहां रुक जाते हैं बनारस में। उसके बाद अयोध्या पहुंचते हैं, 3 दिन उधर रुक जाते हैं, और बीच में उनको एक वट वृक्ष मिलता है, वहां पे 3-4 घंटा बैठ जाते हैं। प्रयाग पहुंचते हैं, 10 दिन रुक जाते हैं। मथुरा जाते हैं, 2 दिन रुकते हैं। बाद में वृंदावन पहुंचते हैं आराम से, और वृंदावन में भी अलग अलग स्थान पे वंशीवट में रुकते हैं थोड़े दिन, गोविंद जी मंदिर जाते हैं, कलियादह जाते हैं, पावन सरोवर में रुकते हैं, और ऐसा थोड़े दिन बिताते हैं और वापस नवदीप धाम आ जाते हैं। तो ऐसा वंशीदास बाबा जी महाराज का जिंदगी था। नवदीप में नवदीप या कभी वृंदावन में कभी पागल की तरह हंसते थे, कभी नाचते थे, कभी अपने आप से बात करते थे। तो किसी को समझ में नहीं आया बाबा जी महाराज का स्तर क्या है। तो सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती पहचान गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, इट टेक्स वन टू नो वन। महान भक्त को पहचानने के लिए एक महान भक्ति चाहिए। तो एक दिन नवदीप का एक व्यक्ति बाबा जी महाराज के पास आता है, और उसके मन में विचार है, मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त करना है। हाउ कैन आई गेट भगवान की प्राप्ति कैसी होगी। तो ये बार बार आता है बाबा जी महाराज के पास। तो फाइनली एक दिन वो बाबा जी महाराज को डायरेक्टली अप्रोच करता है। बाबा जी महाराज उसको पूछते हैं, क्या चाहिए तुमको। वो बोलता है, मुझे भगवान को देखना है। तो बाबा जी महाराज एक ही लाइन बोलते हैं, देन वीप फॉर हिम। भगवान को देखना है तो भगवान के लिए रोइए। तो ज़्यादा प्रवचन नहीं दिया बाबा जी महाराज ने, पर ये एक इंस्ट्रक्शन था उनको कि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के लिए रोना है। तो आज वंशीदास बाबा जी महाराज का भी 13वां दिवस है। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, कबे नवदीपे सुरधुनि तटे गौर नित्यानंद बोली निष्कपटे, नाचिया गाइया बेराई बो छूटे, बातुलेर प्राय चारिया विचार। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस जमाने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, पर उनका ये इच्छा है, कबे हबे बोलो से दिन अमार। वो दिन कब आएगा जब मैं नवदीप में या वृंदावन में पागल की तरह घूमूंगा, गौर नित्यानंद चिल्लाते चिल्लाते, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में वो भूल के मैं भगवान का गुणगान करूंगा। तो वो अवस्था वंशीदास बाबा जी महाराज का था। तो हर एक भक्त का ये इच्छा होता है। कभी भक्त प्रचार के कार्य में कर रहे हैं और कोई परमहंस के कार्य कर रहे हैं। तो बाबा जी महाराज उन्होंने प्रचार नहीं किया, वो भजनानंदी थे, अपना भजन ही कर रहे थे। और थोड़े भक्त भक्ति विनोद ठाकुर की तरह, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तरह गोष्ठानंदी रहते हैं, प्रचार करते हैं। पर दोनों भक्त का यही भाव रहता है, अंदरूनी भाव, कि हमको ये दुनिया का यश नहीं चाहिए, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में चिंतन नहीं है, हमको भगवान के लिए पागल बनना है। तो जैसे रघुनंदन ठाकुर का भगवान के प्रति प्रेम था, तो जैसे वंशीदास बाबा जी का भगवान के प्रति अनन्य भक्ति था। हम इन दोनों महान आचार्यों से आज के दिन प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करें, भक्ति उत्पन्न करें, और एक दिन हम भी भगवान की तरह, भगवान की भक्ति में पागल होके, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे, बता रहे, नाचिया गाइया बेराई बो छूटे, बातुलेर प्राय चारिया विचार। कब वो दिन आएगा, कबे हबे बोलो से दिन हमार, जब हम वृंदावन में, नवदीप में
पागल की तरह हमारा जो ये दुनिया का जो कनेक्शन है वो सब भूल के वहाँ पे कब हम भ्रमण करेंगे। शिला रघुनंदन ठाकुर की जय, वंशीदास बाबा जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।